लाइंस में क्या होता है, ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, आउटवर्ड्स रेडियल डायरेक्शन में एक इमेजिनरी लाइन, जो अपन केवल अपन इमेजिन करते हैं, यानी अपन कल्पना करते हैं, ठीक है, वो लाइन से ये, और एक सिमेट्री के थ्रू ये क्या करता है, इमेजिनरी लाइन बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं कि ये, इन लाइन की वजह से क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इन जो ये लाइंस है, इनकी वजह से एक फोर्स डेवलप कर रहा है, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये चीज समझ में आई। जैसे नेगेटिव चार्ज है अपने पास, तो नेगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये चीज है। अब ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण जिस फील्ड के अंदर फोर्स डेवलप कर रहा है किसी अन्य या फिर किसी अदर चार्ज को अपन लेके आते हैं, जैसे कोई टेस्ट चार्ज है, ये मान लो अपना प्लस क्यू चार्ज है, और तुम क्या किए कि एक दूसरा चार्ज है तुम्हारे पास क्यू नोट, जो क्या है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज होता है एक बहुत स्मॉल अमाउंट का चार्ज। अब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, ठीक है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। तो ये टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या होगा बताओ, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, 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 यस सर, आ रही है। आ रही है, हाँ तो बोलो। देखो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ना, यस सर। और ये रिपेल क्यों करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप कर रहा है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, जो भी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा उस पर फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन क्यों लगाता है, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, इसकी इनवर्ड डायरेक्शन होती है, तो ये क्या करेगा, इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन है, इसकी इनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो, मान लो जैसे ये है, तो ये देखो यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगी, फिर ये यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगी, तो इन दोनों के अंदर तो क्या होगा, अट्रैक्शन। और अगर दोनों सेम है तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन, जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल कराता हूँ, अगर तुम्हें समझ में आ गया हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम कर लोगे। ठीक है, तो बताओ, क्वेश्चन नंबर अपना एक है। हेलो, यस सर। लेफ्ट हो गया था मैं। ठीक है, तो अब अपन चालू करते हैं वापस। आवाज आ रही है तुम्हारे पास? यस सर। क्वेश्चन नंबर एक क्या है, क्वेश्चन नंबर एक है कि ये एक चार्ज है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये,
ठीक है, दूसरा चार्ज अपने पास नेगेटिव। दिख रहा है ना? यस सर। और एक अपने पास तीसरा है, तीसरा अपने पास जो भी है, अब बताओ इनमें से कौन कौन सा सही है? एक, दो और तीन अपने पास है। ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। अब इनमें से पूछा है कि कौन कौन सा सही है इनमें। सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड। तुम बोलो प्रियांशी। पहला तो वैसे ही गलत हो गया। पहला क्यों गलत हुआ? प्रियांशी बोलो। सेकंड और थर्ड। तेरा भी सेकंड और थर्ड। देखो सेकंड तो तुम्हारा सही है, लेकिन थर्ड तुम्हारा गलत है। ये चीज भी तुम्हें मैंने बताई थी। क्या बताई थी? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है वो एक सिमेट्री के, जो इनका सेंटर होता है उसकी सिमेट्री के अलोंग जनरेट होती है। सिमेट्री क्या होती है? जो अम, सममित, सिमेट्री को बोलते हैं सममित। तो ये एक सममितता के जरिए जनरेट होती है। तो वो देखो कैसे जनरेट होती है, मतलब अगर तुम इसके सेंटर पे देखो, अगर एक लाइन खींचोगे, इसके सेंटर पे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो सेंटर पे लाइन ड्रॉ करने के बाद तुम ऐसे हाथ रख दो, दोनों साइड सेम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इसके इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है तो इसके भी इधर भी इतनी होनी चाहिए, ठीक है? तब जाके सिमेट्री होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइड पे बहुत ज्यादा हो रही है और एक साइड कम हो रही है, तो ये भी गलत है अपना। ठीक है, ये चीज आई समझ में? ये भी अपना गलत है। क्यों? क्योंकि सही होगा सिमेट्री के अलोंग, पहली चीज। अब यहाँ पे क्रॉस भी कर सकती है, जैसे ऐसे क्रॉस करके दे दी लाइन, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फेल हो जाता है, क्योंकि देखो एक ही पॉइंट पे क्या होगा, ये दो अपने पास लाइंस है और ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। तो एक पॉइंट पे कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते, ठीक है? तो क्रॉस भी नहीं करेगी। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है वो ध्यान से पढ़ लेना। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो चीजें समझेंगे देखो अपन। और वैसे अपन है ना, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कोई चार्ज है, ये चार्ज अपने पास प्लस क्यू, ठीक है? इसने अपने जो चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा है, और उस फील्ड के अंदर अपन किसी स्मॉल चार्ज क्यू नॉट, जो पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल चार्ज, उसको अपन लेके आए हैं, उसको बोल रहे हैं अपन क्या, टेस्ट चार्ज। उसको अपन टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं कि ये चार्ज है कि नहीं। अब देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा, अगर ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा है, तो जनरेट कर रखा है तो ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और फोर्स लगाएगा तो फोर्स किसके कारण लगा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड क्या होता है देखो, फील्ड होता है एक रीजन। फील्ड क्या होता है, एक रीजन, ठीक है? रीजन मतलब एक क्षेत्र होता है, फील्ड होता है अपन एक क्षेत्र को बोलते हैं। कि ये देखो ये जो रीजन है, ये जो फील्ड है, इस फील्ड में उसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इस फील्ड में क्या कर रखा है, उसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर रखी है, ठीक है? समझ में आई चीज? तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ समझ में आया कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं अपन? यस सर। ठीक है।
फिर क्या हुआ कि इसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जनरेट कर रखा है, इसने कितनी विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। तो इसकी इंटेंसिटी देखने के लिए कि कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसको भी अपन है ना लगभग इंटेंसिटी बहुत कम बोलते, कई बार सीधा ऐसे भी बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम उसका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस एंड समथिंग। तो वो चीज भी क्या होती है, वो चीज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो अपन फाइंड आउट क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज अपन देखेंगे। अब देखो इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा बताओ, मतलब फोर्स कितना लगेगा इन दोनों के बीच, कूलम्ब्स लॉ से बताओ। K Q Q नॉट के अपॉन के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए, इनके बीच की डिस्टेंस रहती है अपन ने आर। ठीक है, R तो स्क्वायर। आर स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। अब देखो यहां से अपन देखते हैं कि ये क्यू नोट क्या है, बहुत स्मॉल। बहुत स्मॉल का मतलब क्यू नोट टेस्ट टू जीरो, बहुत स्मॉल है, तो इसको अपन क्यू नोट टेस्ट टू जीरो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख, फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है क्यू नोट टेस्ट टू जीरो, इसको लिख दो एफ अपॉन फोर्स। और किसके कारण कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यू नॉट। ठीक है, तो बचेगा इसके कारण, तो इसके कारण कौन सा लगा, क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन कौन सा है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो क्या आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और एफ और ई के अंदर क्या, एफ और ई के अंदर क्या संबंध है, यहां पर देखो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, और और देखो जो एफ इक्वल टू होगा क्यू ई। ये इक्वेशन नंबर एक, ये इक्वेशन नंबर दो। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो काम क्या करना है एक्चुअली में, अपन को काम वही करना है, सेम चीज करनी है। ठीक है, जो कूलम्ब्स लॉ है वैसा ही है, ये देखो उसमें थोड़ा सा चेंज किया अपन ने यहाँ पे, लेकिन इसकी क्वेश्चन बहुत आएंगे, देखना अभी क्वेश्चन करेंगे इसके अपन, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। लाइन चार्ज, ठीक है, चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो चीजें भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये समझ में आया नहीं, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। सर यहाँ पर हम्म, स्टार्टिंग में आपने लिखा है ना E बराबर लिमिट ऑफ अपॉन Q, वो वाला दोबारा था ना। लिमिट एफ, ये देखो लिमिट को लगाते अपन, लिमिट नहीं, अपन ये ने ये फॉर्मूला शो, कैसे आया? ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास, कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, उसमें सिर्फ अपन ने क्या किया, ये जो टेस्ट चार्ज है जो भी क्यू नोट है, दूसरे के कारण जितना, मतलब जो चार्ज अपन लेके आ रहे हैं ना, उसके कारण जितना फोर्स लग रहा है उसका डिवाइड कर देते हैं बस, एफ अपॉन क्यू नोट, ये फॉर्मूला। ओके। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी, हेलो। सर धीमी धीमी आवाज आ रही है। अपन क्या करते हैं इस फॉर्मूले में, कि जो अपना फोर्स है, ठीक है क्या समझ में। बोर्ड की स्क्रीन साफ नहीं दिखाई दे रही सर।
नहीं दिखाई दे रही। अब नहीं सर। अब भी नहीं दिख रहा। नहीं। एक मिनट। अब हाँ अब दिखाई दे रहा है। हाँ, तो क्या हुआ अपने पास, ये फॉर्मूला आ गया। मतलब E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है फोर्स बाई जो दूसरा चार्ज होता है वो, ठीक है। ये तो बस यही किया अपन ने, जो फोर्स है उसमें क्यू का डिवाइड कर दिया और वहां से अपन को जो फॉर्मूला मिल गया। और F इक्वल टू होता है क्यू ई, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। बोलो। यस सर। इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये चीजें समझ में आ गई ना। यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपन ने इक्विलिब्रियम वाला पढ़ा था, तो तुमने इक्विलिब्रियम रिवाइज किया जाके। इक्विलिब्रियम रिवाइज क्या है। एक चीज और बता दूं, ये जैसे तुम एक एक ले लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो अपन क्या गुलाम, ये मान लो इस पे है प्लस क्यू। एग्जाम्पल करो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये अपन ने प्लस क्यू लिया। ये अपन ने उसके लिए किया था कि नहीं, गुलाम स्लो के लिए। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। ये तीनों एंगल भी सेम होते हैं। अब देखो, तुम ऐसे सीधी लाइन खींचो, क्योंकि ये दोनों के सेंटर को जहां पे लाइन ज्वाइन करी है उसके अलोंग सब इसको रिपेल क्लियर नहीं करेगा। दिखाई दे रहा। अब हाँ अब दिखाई दे रहा है। हेलो। हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों जो साइड होती है वो सेम है, ए ए, ठीक है। इनको ए मान लिया अपन ने, ठीक है। और इसने क्या किया, इसको इधर रिपेल किया। इसने क्या किया, इसको इधर रिपेल किया, ठीक है। ये इसको रिपेल करेगा इधर। अब देखो ये अगर 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा अपना, 60 डिग्री, ठीक है। जो इसका सामने का कोण है, जिसको क्या बोलते हो तुम, शीर्ष विमुख कोण हिंदी में, ठीक है। जो इसके सामने का कोण है वो सेम होता है ना, ठीक है। तो ये इसको इधर रिपेल करेगा E1 से, मान लो ये इसको इधर रिपेल करेगा E2 से। अब तुम क्या करोगे, इसका E1 और E2 कितना है वो निकालोगे। तो E1 देखो कि कितना है, के इस अर्थ की कारण कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। E2 कितना है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो दोनों क्या है ना। अब देखो इसका जो वो होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए देखो ऐसे निकालते हैं रिजल्टेंट, ये फॉर्मूला रख लो तुम चाहे,
E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। ठीक है, दोनों के बीच में कितना थीटा है और E1 E2, E1 और E2 क्या है, सेम ही है यहाँ पे, तो रख दो वैल्यू। E1 और E2 को तुम E ही मान लो क्योंकि दोनों सेम है, तो इसको E मान लिया, तो फिर किया E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर हो गया यहाँ भी, और कोस थीटा, कोस कितना हो गया 60, तो कोस कितना हो गया 60, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर बाई 1/2। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो देख लो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 3E स्क्वायर, तो E रिजल्टेंट कितना आएगा रूट ऑफ 3E, यानी रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आएगा समझ में? यस, वो ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं आया, वो ये वाला फॉर्मूला, नहीं, यहाँ आगे। ये वाला फॉर्मूला यस सर। देखो, अपन अगर वेक्टर से निकालते हैं तो वेक्टर का मैंने है ना कूलॉम्स लॉ के अंदर बता रखा है कि तुम वेक्टर से कैसे निकालो। अगर तुम्हें रिजल्टेंट सीधा निकालना है, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अगर देखो रिजल्टेंट क्या होता है, पहली बात रिजल्टेंट का मतलब तुम है ना, देखो ऐसे समझो रिजल्टेंट को कि तुम, ये दो पेन है मेरे पास, ठीक है, अब इनको है ना एक जन, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या है जुड़े हुए हैं, ठीक है, अब ये जुड़ रखे हैं, एक जन इसको इधर खींच रहा है, दूसरा जना उसको उधर खींच रहा है, तो ये कौन सी साइड जाएगा बताओ, ये दो पेन है, ये जुड़े हुए हैं, एक जना इसको इधर फोर्स लगा रहा है, दूसरा इसको इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये कौन सी साइड जाएगा, पहली बात पता है कौन सी साइड जाएगा, तुम कैसे देखो ऊपर सर आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही। हाँ, बात। हाँ, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये देखो मेरे पास ये दो मार्कर है, ठीक है, हाँ सर, दिख आगे। रहे हैं दो, एक जना इसको इधर खींचेगा, ये दोनों जुड़े हुए मान लो, एक इसको इधर खींच रहा है, तो ये देखो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, अगर इन दोनों को बराबर फोर्स से तुम खींचोगे, दोनों साइड अगर बराबर फोर्स लगाने वाले हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, अगर दोनों को बराबर फोर्स से खींचेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, न तो इसमें जाएगा न इसमें जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं। अगर इस वाला ज्यादा लगा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट का मतलब क्या है, रिजल्टेंट का मतलब है ये कि ये जो फोर्स है ना अपन, ये फोर्स अगर तुम एक इस डायरेक्शन में लगा रहा है, एक इस डायरेक्शन में लगा रहा है, अब अपन ने देखा कि ये दोनों फोर्स बराबर है, तो ये देखो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, बीचों बीच जाएगा इन दोनों के, सीधा ऐसे, ठीक है, आया समझ में? तो अगर इन दोनों के बीचों बीच जाएगा ये, तो तुम देखो ये कौन सा एंगल था 30, अगर इन दोनों के बीचों बीच जाएगा तो 60 का क्या हो जाएगा 30। और तुमको मैंने एक चीज बताई थी, अगर तुम रिजल्टेंट ऐसे भी निकालते हो, ये तुम्हारा फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, और एक निकालने का तरीका और बताता हूं तुम्हें, ये E1 है, ठीक है, तो ये E1, और E1 का अगर अपन कंपोनेंट कंपोनेंट लेते हैं तो ये क्या है 30, तो ये क्या हो जाएगा E1 कोस 30, और ये हुआ E2, तो E2 का कोस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल है, तो अगर किसी का भी 30 कोस एंगल कितना भी बना रहा हो, तो उसका अपन लिखते कैसे हैं E2 और कोस ऑफ जितना उसके पास एंगल है, ठीक है, तो E2 कोस 30 प्लस E1 कोस 30, तो देखते हैं कितना होता है। ये तरीका मैंने बताया था, आगे दूसरा तरीका है, E1 कोस 30 और E2 कोस 30 को अपन ई मान रखा है क्योंकि दोनों सेम है, तो तुम ले लो कोस 30 प्लस कोस 30, तो हो गया 2E कोस 30, कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2,
टू, टू से टू कट गया, ई रूट थ्री आया कि नहीं बताओ ये, ई रूट थ्री, ई यस रूट सर। थ्री अपने पास। तो अपन क्या, ये चीज तो मैंने तुम्हें बताई थी, ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये भी समझ में आई नहीं, या फिर इसको भी समझाऊं? मैंने एक बार बताया था, याद करो, ये एक लेक्चर में है। ओके सर, आ गया समझ ठीक में। है, हाँ और तो सर वहाँ ऐसे भी निकाल सकते हो। ई के नीचे क्या लिखा हुआ है ऊपर? कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं, उस फॉर्मूले में यहाँ पे वाले। यहाँ पे हाँ ये है ई रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब, हाँ, अभी आपने बताया। रिजल्टेंट का, हाँ। तो ये चीज है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं, देखो। और आज की क्लास वैसे 40 मिनट की ही होगी आज की क्लास। ठीक है, तो 40-40 मिनट ही अपन करेंगे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो पढ़ो एक बार। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो तुम देखो निकाल सकते हो, वैसे नहीं आए तो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी ये बताओ। जैसे अपन ने उसकी निकाली थी फोर्स की, वैसे ही निकाल लो। निकाल सकते हो क्या इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट? बोलो। बोलो बोलो, बोलो तो सही। यूनिट निकाल सकते हो कि इसकी यूनिट क्या होती है, पहले ये बताओ। जैसे चार्ज की यूनिट होती है कूलम, मास की यूनिट होती है केजी, वैसे तुम इसकी यूनिट निकाल सकते हो क्या, इकाई इकाई? अनीता बताओ। तो इसका फॉर्मूला हम्म, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। हाँ इसका फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की यूनिट क्या होती है? के की यूनिट तुम्हें लिखाई तो थी, निकाला तो था तुमने। देखो उसकी यूनिट तुम उससे निकालो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से तुम के की यूनिट निकालो, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू। ठीक है, या फिर इसकी देखो सीधी भी निकाल सकते हो तुम। ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू, सॉरी एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो एफ की क्या होगी, न्यूटन, और क्यू की क्या होगी, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम एक यूनिट अपने पास आ गई, न्यूटन पर कूलम, ये अपने पास पहली यूनिट आ गई। ठीक है, अब वहां से देखो के की यूनिट कैसे निकालोगे, यहाँ से तुम्हें बताया था ना, इसकी रखो न्यूटन, इसकी रखो मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। ये समझ में आया था ना? नहीं आया यस तो सर। बता दो। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये क्या इसकी है, के की। और यहाँ पे रख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, कूलम से कूलम कट गया। कौन सी यूनिट है यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम। यहाँ से बताओ आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब इसको अपन डायमेंशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो डायमेंशन की फॉर्म में वो क्या होती है? तो डायमेंशन की फॉर्म का मतलब है, हम इन चीजों को लिखते हैं मास, लेंथ, टाइम, और एक यहाँ पे चार्ज है तो उसको करंट की फॉर्म एम एल टी आई, इसकी फॉर्म में लिखेंगे अपन। तो मास, लेंथ, टाइम और आई की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो एफ अपॉन क्यू वाला ही ले लो, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो इसके लिए लिखेंगे ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ क्या होता है अपने पास, एम ए। एम मतलब मास,
इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण होता है ना, द्रव्यमान गुणा त्वरण फोर्स, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को तुम लिख सकते हो, एक्सेलरेशन की पहले इनकी यूनिट लिख लो, केजी इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर अपॉन इसकी चार्ज की क्या होती है, कूलाम स्क्वायर, सॉरी कूलाम। तो केजी का तुम क्या लिखोगे, केजी क्या होता है मास, और ये क्या होता है मीटर, मीटर क्या होगा लेंथ, सेकेंड स्क्वायर टी, और टी क्या है नीचे है स्क्वायर, तो टी स्क्वायर